134वीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई शोभा यात्रा में उमड़ा जनसैलाब। अनुशहर नगर में 134वीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस भव्य आयोजन का नेतृत्व जन्मोत्सव समिति अध्यक्ष परम सिंह द्वारा किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह बाबा साहेब की प्रतिमा पर दुग्धाभिषेक, माल्यार्पण एवं पूजा अर्चना से हुई। प्रतिमा स्थल पर आयोजित गोष्ठी में वक्ताओं ने डॉक्टर अंबेडकर के जीवन, संघर्ष और संविधान निर्माण में उनके योगदान पर अपने विचार रखे। नगर स्थित बाईपास रोड से प्रारंभ हुई भव्य शोभा यात्रा नगर के मुख्य बाजारों से होती हुई प्रतिमा स्थल पर संपन्न हुई। शोभा यात्रा के दौरान समाज सेवियों द्वारा पुष्प वर्षा कर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। रात्रि को आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में कवियों ने अपनी रचनाओं से समा बांधा, वही छात्रों द्वारा प्रस्तुत नृत्य एवं गीतों ने सबका मन मोह लिया। मंच संचालन डॉक्टर अनिल कुमार एवं अध्यापिका मंजू रानी ने किया। रुपवास, ढक नगला, नरोड़ा, BSPA विद्या मंदिर राज सहित अन्य विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से बाबा साहेब को नमन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक संजय शर्मा ने अपने संबोधन में बाबा साहेब के आदर्शों पर चलने और शिक्षित समाज के निर्माण का संदेश दिया। इस सफल आयोजन में समिति अध्यक्ष परम सिंह के साथ वीरेंद्र सिंह, मनोज कुमार, भाजपा मंडल अध्यक्ष मुनेश शर्मा, मीनू सिंह, वंदना, गौतम, उर्मिला, ममता, सविता आदि का विशेष सहयोग रहा। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रभारी निरीक्षक महेंद्र सिंह त्रिपाठी के नेतृत्व में भारी पुलिस बल तैनात रहा, जिससे कार्यक्रम शांतिपूर्ण व भव्य रूप से संपन्न हो सका। बुलंदशहर से रविंद्र कुमार इंसा के साथ योगेंद्र प्रजापति की खास रिपोर्ट। सर, सबसे पहले आज बाबा साहब का परिचय बतलाएंगे, जन्म स्थान बतलाएंगे और परिवार के बारे में बतलाएंगे। आज का जो दिन है पूरे देश ही नहीं दुनिया के लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि आज ही के दिन 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था और उन्होंने इस देश के लिए, इस दुनिया के लिए जिस तरह से काम किया, उसी का याद करके आज हम 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मोत्सव के रूप में बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। इस वर्ष 2025 में बाबा साहब का 134वां जन्मोत्सव हम और पूरे दुनिया में, भारत ही नहीं पूरे दुनिया में सर्व समाज के लोग बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं और हम भी उसी कड़ी में आज इस कार्यक्रम में बहुत बढ़ चढ़ करके सभी लोग हिस्सा ले रहे हैं। तो सर, इनके माता पिता का क्या नाम, इनके परिवार के बारे में जानकारी दें। इनके पिताजी का नाम सुखपाल जी था, माता जी का नाम भीमाबाई था और इनके और भी सुखपाल जी और माता भीमाबाई की 14 संतान में से ये आखिरी 14वीं संतान थे और पढ़ाई लिखाई के बल पर ही इन्होंने पूरी दुनिया में अपना और अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। जैसे बाबा साहब ने संविधान को लिखा है, तो संविधान कितने दिनों में बन करके तैयार हुआ? संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा बनाई गई, उसके बाद जो उसके लिए एक समिति बनाई गई जिसका नाम था प्रारूप समिति। प्रारूप समिति में कुछ निश्चित व्यक्तियों को जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन कई कारणों की वजह से सभी लोग उसमें जितना सहयोग अपेक्षित था उतना नहीं कर पाए और ज़्यादातर जो संविधान का प्रारूप देने का जो कार्य था वो बाबा साहब के कंधों पर लगा। फिर भी 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने एक शानदार संविधान, दुनिया का सबसे विस्तृत संविधान बना करके हम लोगों को दिया, जिसकी बदौलत आज हम उनके सपनों का, भारत का जो एक विजन था उनका, उसको साकार करने का प्रयास कर रहे हैं। तो सर, संविधान समिति में बाबा साहब को नियुक्ति किसने दी है? देखिए, संविधान सभा में कोई भी सभा होती है तो उसमें पूरी सभा का फैसला होता है, देखा जाता है कौन व्यक्ति किस काम को करने के योग्य है और कौन उसको बेहतर तरीके से कर सकता है। तो संविधान सभा का ही ये फैसला था, एक प्रारूप समिति बने और उसकी जो है अध्यक्ष जो है मुखिया के तौर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नियुक्त किया जाए। तो संविधान सभा का फैसला था। इसमें चूंकि सभा जो होती है उसमें किसी का कोई व्यक्तिगत फैसला नहीं कहा जाएगा। प्रारूप सभा में कितने सदस्य थे? इसका मुझे निर्धारित नहीं है कि कितने मेंबर थे, 7 मेंबर थे। तो आप ये बताइए, संविधान में सबसे पहला प्रश्न किसका छपा हुआ है? देखिए, पृष्ठ पे संविधान का जो पहला पृष्ठ है वो मैंने बहुत उसको ध्यान से नहीं देखा है, लेकिन उसमें तमाम सदस्यों के हस्ताक्षर हैं, सिग्नेचर्स हैं, जिस पर सभी लोगों ने जिन्होंने उनमें उसमें कंट्रीब्यूशन किया, संविधान सभा के जो लोग थे उनका जो उस पर सिग्नेचर हैं। बाकी संविधान क्या है, कैसे है, वो सारी चीज़ें या कैसा भारत का सपना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देखा था, वो सपना संविधान की उद्देशिका में है। जिसने उद्देश्य को समझ लिया उसने पूरे संविधान को समझ लिया। बता सकते हैं संविधान में कितने पन्ने हैं?
पन्ने की गिनती मैंने नहीं की है सर। अच्छा, आज की जो शोभा यात्रा आप निकाल रहे हैं धूमधाम से, जी। क्या क्या कार्यक्रम होंगे? सर आज का जो कार्यक्रम है बड़ा ही विस्तृत है। आज का सुबह का जो कार्यक्रम था हमारा वो 8 बजे शुरू हुआ, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर डॉक्टर अंबेडकर पार्क पर माल्यार्पण था। 8:30 बजे से हमने एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया था। उससे पहले बुद्ध वंदना का आयोजन किया गया। शिक्षा और शेरनी का दूध है जो पिएगा वो धारेगा तो क्या करेगा। लेकिन ये देश के लिए भी दिया है कि शिक्षा ही आत्मविश्वास पैदा करती है और शिक्षा ही हम सबको आगे बढ़ाने के देश को आगे लेके जा सकती है। तो सर क्या बाबा साहब के सपनों को भाजपा सरकार पूरा कर पाएगी? देखिए, बाबा साहब का जो सपना था तो उनका सपना था अंतिम व्यक्ति तो काफी सुनिश्चित करते हैं कि वो व्यक्ति जो आज तक उनका अधिकारों से वंचित रहे हैं उनको मिलने चाहिए थे, वो कैसे पहुँचे। आज हर गरीब को घर मिलता है, हर गरीब को शौचालय मिलता है, हर गरीब को गैस मिल रही है, हर गरीब को शिक्षा मिल रही है, हर गरीब को भोजन मिल रहा है। वो सारे अधिकार जैसे आज तक वंचित रखा गया था, भारतीय जनता पार्टी तो अंत्योदय पर काम कर रही है और मुझे लगता है हमारा अंत्योदय और बाबा साहब का अंत्योदय। अच्छा, विपक्ष का ये कहना है कि भाजपा सरकार संविधान को बदल रही है, इस पर क्या कहना चाह रहा है? संविधान को, ये देश लोकतंत्र है और संविधान की जो उद्देशिकाएं भी हम सबको दी गई, हम भेंट की गई, वो अपने आप में कहती है कि हम संविधान का मूल ढांचा कोई नहीं बदल परिवर्तन संविधान में नियम कायदे कानून होते हैं, वो हमेशा से होते आए और बाबा साहब ने उसका नियम दे रखा। आप सोचिए, इस देश में पहले वोट देने की उम्र क्या थी? 21 साल थी। राजीव गांधी के समय वो 18 साल की गई। इसने संविधान को बदला। अगर वो देश के लिए अच्छा था तो हमेशा समय के साथ साथ जो परिस्थितियाँ 1947 में थी, 1950 में, आज वो नहीं है। आज हम 75 वर्ष आगे खड़े हुए हैं। तो संविधान में अगर कोई चीज़ ऐसी है, पहले कंप्यूटर होता ही नहीं था। अब अगर कंप्यूटर से संबंधित कोई कानून बनता है तो वो उसको संविधान को बदलना थोड़ी होगा। समय काल और परिस्थिति के संविधान में परिवर्तन किएगा, वही हुआ। राष्ट्रीय निर्माण के लिए संविधान बनाने के लिए बाबा साहब की नियुक्ति ये तो संविधान सभा बनाई गई थी पूरी, जिसमें काफी सदस्य ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, जिसके चेयरमैन बाबा साहब थे। ड्राफ्टिंग कमेटी ने संविधान का निर्माण किया। बाद में फिर संसद में संविधान सभा के बीच में चर्चा हुई। जैसे आज कानून बनाते हैं उसमें चर्चा की होती है, परिवर्तन भी होते हैं। उसमें बाबा साहब की बहुत बड़ी पीछे से संसद के अंदर, मतलब संविधान सभा के अंदर, उनसे पता चलता है कि कितने डिस्कशन के बाद ये संविधान एक ड्रीम कर दिया। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया फर्स्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।